जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ और अन्य तमाम परीक्षाएं जिसमें लगातार हिंदी पूछी जाती रही है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के साथ साथ इनके एडिशनल फैक्ट्स की भी जानकारी हम लोग जो है कि लगातार करेंगे। ठीक है, इस चैनल पर अगर आप हैं तो आपको चैप्टर वाइज डिस्कशन हर सब्जेक्ट का मिलेगा। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीएस ट्रिकी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। वैकेंसी अपडेट्स मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस बैच आपको मिलता रहेगा, जैसा कि लगातार हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का पर डे प्रैक्टिस बैच आपको मिलता रहता है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और सबसे खास बात, सिलेक्टेड टीचर्स द्वारा आपका अध्यापन होता है। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लेख कहानी संग्रह है? तितली, उर्वशी, रंगमंच या अजातशत्रु? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी उर्वशी तो बिल्कुल सही जवाब है। उर्वशी जो है वो कहानी है, जबकि तितली उपन्यास है, रंगमंच जो है वो निबंध है और अजातशत्रु जो है वो नाटक है। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी संग्रह कौन सा हो जाएगा? उर्वशी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, गुनाहों का देवता किस लेखक द्वारा लिखा गया? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या महादेवी वर्मा? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती तो बिल्कुल सही जवाब है। धर्मवीर भारती ने ही गुनाहों का देवता लिखा है और इन्होंने ही सूरज का सातवां घोड़ा लिखा है। सूरज का सातवां घोड़ा किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मवीर भारती जी द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष तो बिल्कुल सही जवाब है। ये 3 वर्ष है ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी सेवा सदन, गोदान और कर्मभूमि ये तीनों के तीनों उपन्यास हैं और मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग कब तक जाना जाता है? 1920 तक, 1850 से 1900 तक, 1920 से 1936 तक या 1936 से 1943 तक? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 1850 से 1900 तक तो बिल्कुल सही जवाब है। भारतेंदु युग जो है 1850 से 1900 तक जाना जाता है और 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। अनि, अनूठा, अहावन, अष्ट? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी अष्ट तो बिल्कुल सही जवाब है। आपको यह बताया गया है बार बार कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। जो ऐसे संस्कृत के शब्द जो लगातार हूबहू उठा करके हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द पहचानने का तरीका होता है, छ छतरी दिख जाए तत्सम है, खटकोड़ स दिख जाए तत्सम, बड़ा श दिखे तत्सम, व वकील दिखे तत्सम, री ऋषि दिखे तत्सम, ऊपर वाला र दिखे तत्सम, नीचे वाला र दिखे तत्सम। तो ये सारे तत्सम के एक पहचान के रूप में हैं। अब यहाँ देखिए खटकोड़ सा आ गया ना, खटकोड़ वाला सा आ गया तो आपने कहा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अष्ट हमारा तत्सम शब्द होता है। अब देखिए यहाँ तद्भव शब्द पूछ दिया। तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। अर्च, आमा, आमलक, अमचूर? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। अमचूर जो है वो तद्भव है और इसका जो तत्सम है वो आम्रचूर्ण होता है। क्या होता है? आम्रचूर्ण। तो आपने कहा बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ज्वलन, कृशान, अनल, धरा? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी धरा तो बिल्कुल सही जवाब है। धरा जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। बाकी ज्वलन, कृशान और अनल ये तीनों के तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं। अनल से एक और पर्यायवाची कंफ्यूज में आता है, अनिल। ये अनिल जो है वायु का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अनिल वायु का पर्यायवाची है। खद्दर कुर्ता भकभको नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन बरसों सदा बिहारी लाल? इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस, करुण रस, हास्य रस या भयानक रस? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है हास्य रस। खद्दर कुर्ता भकभको नेता जैसी चाल मतलब काव्य को पढ़ के आपके मन जो है कि मन में हंसी जब उत्पन्न होती है तो वहाँ हास्य रस होता है। और अब हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है? वो होता है हास। उसी प्रकार से भक्ति रस का, भक्ति का
अस्थाई भाव क्या होता है? भक्ति होती है। करुण रस का शोक होता है और भयानक रस का भय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समधंतोष, समधंतोष, सहधंतोष, समंधंतोष। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, ये संतोष जो है संधि विच्छेद जो किए हैं ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है और व्यंजन संधि का नियम कहता है यदि किसी जो है कि अगर म के बाद किसी वर्ण का प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण क च त ट प म क ट च त प अगर इसमें से कुछ भी आ जाए तो ये जो म होता है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से समधंतोष, तो म जो है अनुस्वार परिवर्तित हो गया, संतोष हो गया। ठीक है, तो ये हो गया समधंतोष, संतोष व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सुमेलित नहीं है? इहलोक, परलोक, उच्च निम्न, सगुण निर्गुण या गुप्त रहस्य। यानी आपको विलोम शब्द का जो है कि जोड़ा मिलाना है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो इसी में एक मामला गड़बड़ है कि भाई ये आपस में विलोम नहीं है, बाकी सब इहलोक परलोक आपस में विलोम है, सगुण निर्गुण विलोम है, उच्च निम्न विलोम है। ये जो गुप्त रहस्य है ये दोनों की दोनों बातें लगभग समान हो गई, इसलिए ये विलोम नहीं है। जिनका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निस्तेज, तेजस्वी, तेजी, तीव्र। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए निस्तेज तो बिल्कुल सही जवाब है। जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसे निस्तेज कहते हैं। अगला प्रश्न, उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? विस्मय बोधक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। उसने सोचा होगा मतलब एकदम बात स्पष्ट नहीं है कि सोचा था कि नहीं सोचा था, कुल मिलाकर उन्होंने बस इतना बात कहा उसने सोचा होगा, संदेह है बात में, तो इसलिए संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। अब ये जो वाक्य है वाक्य कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये होता है दो आधारों पर। दो आधारों में पहला होता है रचना के आधार पर, और रचना के आधार पर होते हैं तीन। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और इसके बाद एक होता है अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे वाक्य होते हैं 8। ठीक है, उन्हीं अर्थों के आधार पे 8 वाक्य में से एक है संदेहवाचक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब जो है संदेह उत्पन्न होता है वाक्य में तो वो संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। अब जब कहते हैं विस्मय बोधक, तो विस्मय बोधक आप जानते हैं जब कोई जो है कि आश्चर्यचकित हो जाता है ना, दुख होता है, शोक होता है, खुशी हो जाता है, तो वहाँ पे विस्मय बोधक वाक्य होता है। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? जब किसी से आज्ञा मांगी जाए या फिर आज्ञा दी जाए, निवेदन की जाए, सब में आज्ञावाचक हो। जैसे मैंने कहा एक गिलास पानी लाओ, तो यहाँ भी आज्ञावाचक, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, यहाँ भी आज्ञावाचक। ठीक है, तो दोनों में आज्ञावाचक। निवेदन अगर करेंगे तो भी आज्ञावाचक है, और अगर आदेश देंगे तो भी आज्ञावाचक वाक्य है। अब ये संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? संकेतवाचक का मतलब होता है आपने अगर पढ़ा हो हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु हेतुमत भविष्यकाल, तो जो वाक्य का प्रयोग वहाँ होता है वही संकेतवाचक होता है। कहने का मतलब जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो क्या होता है? आपने कहा एक क्रिया का प्रभाव दूसरे क्रिया पर अगर पड़ता है तो वहाँ संकेतवाचक होता है। यदि वह आए तो मैं जाऊँ, यदि वह कमाए तो मैं खाऊं, तो यह संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ बताएं। क्रोध को और बढ़ाना, पूजा करना, हवन करना या घर जलाना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। क्रोध को और बढ़ाना आग में घी डालने का सही अर्थ होता है। भाई अभी जो है कि झगड़ा चल ही रहा था, उसमें आपने कुछ और बोल दिया तो आग में घी डालने का काम हो गया, क्रोध को और बढ़ा दिया गया। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? प्रवासी, निवासी, विदेशी या स्वामी। आपने कहा जो प्रवास कर जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो वो हो जाता है प्रवासी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितने वर्णों किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? ल, य, ड़ या छ, ज। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। इंग्लिश में भी वाई और वी को सेमी वॉवेल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, और हिंदी में य व को अर्धस्वर बोला जाता है। ठीक है, और जो है कि ल की बात की जाए तो ये पार्श्वी व्यंजन होता है, लुंठित स्वर भी होता है। ड़, ह उच्छित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो अर्धस्वर कौन जाएंगे, य और व अर्धस्वर, बहुत बार पूछा गया है, दिमाग में एकदम बैठा के रखिएगा। अच्छा, य र ल व, अगर तीनों को ले लिया जाए, य र ल व, तो ये अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अश ख सह उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। और छ त्र य अश्र, ये चारों के चारों संयुक्त व्यंजन। आपसे पूछा था संयुक्त व्यंजन को कितने हैं, तो आप बताते हैं संयुक्त व्यंजन की संख्या हो जाती है 4। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कहते हैं य र ल व 4 हो जाते हैं। आपसे कहते हैं स्पर्शी व्यंजन बता दो, तो आप कहते हैं 25 होते हैं। कौन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं, तो सारे के सारे 5 बचे 25 हो गए। तो आपने कहा ये 25 के 25 स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। आपसे पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो आप बताते हैं 11। 11 क्यों भाई, क्योंकि अंग अह स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं, इन्हें अयोगवाह व्यंजन बोला जाता है। अयोगवाह व्यंजन अंग अह होते हैं। उसके अलावा अ आ इ उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ, ये सारे के सारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाता है ह्रस्व स्वर बता दो, तो आप कहते हैं अ इ उ री, 4 होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। बाकी छोड़ के सब दीर्घ स्वर हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, और ध्यान रखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न, निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए अकर्मक, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निशांत दौड़ रहा है। ध्यान समझिएगा, जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हो या फिर क्रिया पढ़ रहे हो और क्रिया के साथ में आप 2 प्रश्न पूछ लीजिए, क्या, किसको। जैसे निशांत दौड़ रहा है, निशांत क्या दौड़ रहा है, इसका उत्तर मिलेगा आपको, उत्तर नहीं मिलेगा। निशांत कहाँ दौड़ रहा है, इसका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन क्या किसको, उसका उत्तर नहीं मिलेगा। निशांत क्या दौड़ रहा है, निशांत किसको दौड़ रहा है, इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो यदि उत्तर मिल गया तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। निशांत क्या दौड़ रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है। निशांत किसको दौड़ रहा है, तो उत्तर नहीं मिल रहा है। जब उत्तर नहीं मिलेगा तो ये अकर्मक क्रिया। अगर उत्तर मिल जाता है, जैसे निशांत लिख रहा है, निशांत क्या लिख रहा है, इसका जवाब मिल सकता है, संभावना है मिलने की ना, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाता, ठीक है। अगला प्रश्न, अच्छा इसमें एक और है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होता है भाई, जैसे आप कह देते हैं वह खाने लगा, है ना, खाना और लगना, ठीक है। तो ये दोनों को दोनों क्रिया एक साथ प्रयोग होने लगी तो संयुक्त क्रिया होता है। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जब किसी आप स्वयं से काम न करके किसी और से काम कराया जाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देना का हो गया दिलाना, खाना का हो गया खिलाना, है ना, लड़ना का हो गया लड़ाना, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। एक देना का दिलाना, फिर दिलवाना, खाना का खिलाना खिलवाना, है ना, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के अंतर्गत आते हैं। जल संधि किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने कहा यौगिक शब्द तो बिल्कुल सही जवाब है। जल संधि जो है योग रूढ़ है। जल संधि, जल और संधि 2 शब्दों से मिल करके जल संधि का प्रयोग किसी एक जब 2 जो है जल के माध्यम एक दूसरे से आपस में मिलते हैं तो उसे जल संधि कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। शब्द देखिए, शब्द 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है और एक आधार उसमें होता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3, ये ध्यान रखिएगा। कौन शब्द होते हैं, कितने, 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यही तीनों हैं। तो इस ये रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ किसके आधार पर जो है कि शब्द हैं, आपने कहा रचना के आधार पर होते हैं। और कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कह रहे हैं सब धान 22 पसेरी, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ये अच्छा बुरा सबको समान समझना, संपत्ति का मोल नहीं जानना, गरीब होना या संतोष होना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए अच्छा बुरा सब समान समझना, तो आपने कहा बिल्कुल सही जवाब है सब धान 22 पसेरी। मतलब सबको एक पलड़े में अगर आप तोल रहे हैं, इसका मतलब सबको समान समझ रहे हैं आप, तो अच्छा बुरा सबको समान समझना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यह अंतिम प्रश्न है, रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, ये शुद्ध नहीं है, इसको शुद्ध करना है। और इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, यही आपको बताना है। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।